Afternoon, dear students. Today in GK, we are going to start with the chapter Languages Worldwide. तो बच्चों आज हम GK में लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड जो चैप्टर है उसको करने जा रहे हैं. तो इसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों दुनिया भर में भाषाएं. लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है दुनिया भर में भाषाएं. ठीक, तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज. भाषा किसे कहते हैं. ओके, तो सुनना है बच्चों, ध्यान से सुनो. लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन manual signed or written symbols means of which human beings as members of a social group and participants in its culture express themselves. ओके, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि भाषा पारंपरिक बोली जाने वाली एक प्रणाली है. ठीक है, मैंने कहा ना कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन. तो भाषा पारंपरिक रूप से पहले से ही बोली जाने वाली एक प्रणाली है जो हम इंसान हैं हम बोलते हैं. ठीक है, और इस भाषाओं को हम लिखते समय हम लिखित रूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटन सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाषा को बोलते समय, या हम भाषा को बोलते समय हम जो है मैनुअल साइंड यानी कि संकेतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, बिना भाषा के आज हमारा जो सामाजिक समूह है और जो संस्कृति है वो भाषा के बदौलत ही बची हुई है. ठीक है, बिना भाषा के हमारा कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है. अंडरस्टूड. अब यहाँ देखो नंबर वन में पूछा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दिस इज द मोस्ट widely spoken language in the world with 1 billion speakers. It has 40,000 characters and 9 tones. Which language is this? तो यहाँ पूछा जा रहा बच्चों कि यह दुनिया में सबसे अधिक बोली जाती है या बोली जाने वाली भाषा है. 1 बिलियन स्पीकर है यानी कि 100 करोड़ जो लोग हैं इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें 9 स्वर है. इसमें 9 स्वर मतलब 9 टर्न्स है. ठीक है, और 40,000 वर्ड है यानी कि 40,000 कैरेक्टर्स है, रंग है. ठीक है, और ये कौन सी भाषा है तो समझना है बच्चों. फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को कि यह दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है. कम से कम 1 बिलियन लोग यानी कि 100 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं. स्पीकर है यानी कि बोलने वाले लोग हैं. ठीक है, और 40,000 जो है वो क्या है, कैरेक्टर्स यानी कि वर्ण है, अलग अलग रंगों के लोग हैं. तो हमें इस भाषा का नाम बताना है. तो इस भाषा का नाम हो जाएगा मंडारिन. MANDARIN, मंडारिन. तो मंडारिन एक ऐसा भाषा है जो बहुत पहले चाइना और ताइवान के लोग बोलते थे. ठीक है, और वहाँ के लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं. ठीक है, मंडारिन. नाउ सी द सेकंड वन. व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड. तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड को हम क्या बोलेंगे. तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड को हम बोलेंगे लिंग्विस्टिक्स. ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बच्चों भाषा विज्ञान को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं. तो LINGUISTICS लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान. जो 2 से अधिक भाषाओं को जानते हैं उसे हम बोलते हैं ना लिंग्विस्टिक पर्सन. ही और शी इज अ लिंग्विस्टिक पर्सन बोलते हैं. तो ये बहुत सारे भाषाओं को जानते हैं. तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज कॉल लिंग्विस्टिक्स. क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नेम एनी 2 लैंग्वेज दैट were spoken in ancient times but are no longer commonly spoken. तो 2 ऐसी भाषाओं के नाम बताने हैं जो प्राचीन समय में बोली जाती थी. ठीक है, प्राचीन समय में बोली जाती थी और वो बट आर नो लॉन्गर कॉमनली स्पोकन, पर वो लंबे समय तक नहीं बोली गई. ठीक है, तो ऐसी 2 भाषाओं के नाम बताने हैं जो पहले के समय में प्राचीन समय में बोली जाती थी लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चली. तो ऐसे 2 भाषाओं के नाम हैं लैटिन एंड संस्कृत. LATIN लैटिन, AND एंड संस्कृत SANSKRIT. तो ये 2 ऐसी भाषाएं हैं जो बहुत पहले बोली जाती थी लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये भाषाएं
कम बोली जाने लगी, ये लंबे समय तक नहीं चल पाई। तो लैटिन का मतलब होता है बच्चों जो रोम की जो भाषा होती है, द लैंग्वेज ऑफ रोम इज लैटिन। तो रोम की जो भाषा होती है उसे लैटिन कहा जाता है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट।